हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये रामसेस के टीवी शो द जी हॉरर शो की सीरीज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे इस शो की कहानी खौफ की। इस कहानी के 3 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड के शुरू में अन्नू एक सुनसान जगह अकेली होती है। उसे वहाँ एक बंगला दिखाई देता है। वो उस बंगले में अंदर जाती है। वहाँ उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से एक डरावनी औरत उसके सामने आ जाती है और वो डर के जाग जाती है। वो अपने पति राज को बताती है कि ये सपना उसे बार बार आता है। अगले दिन वो उस बंगले की पेंटिंग बनाती है और उस सपने के बारे में राज को फिर बताती है। वो लोग 1 महीने से गोवा में हनीमून पर हैं, इसलिए बॉम्बे जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में रात होने पर कोहरे की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। वो एक इंस्पेक्टर से रास्ता भी पूछते हैं। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है तो वो मदद के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। वो आवाज़ें लगाते रहते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। एक दरवाज़ा खोलने पर अन्नू का एक डरावना आदमी हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पागल है। दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो एक फादर होता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ रात होते ही सब मौत के डर से अपने घरों में चले जाते हैं। इस खौफ और दहशत की वजह का जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो मारा गया, ये बता के वो चला जाता है। उन्हें दूर रोशनी नजर आती है तो वो उस तरफ जाते हैं। उन्हें एक बंगला दिखाई देता है जिसे देखकर राज खुश हो जाता है, लेकिन अन्नू परेशान हो जाती है। वो राज को बताती है कि ये उसके सपने वाला ही बंगला है। बंगले के अंदर आके अन्नू को अपने सपने जैसा ही सब सेम नजर आता है। वो राज को बताती है कि ऊपर उन्हें एक डरावनी बूढ़ी औरत मिलेगी। ऊपर पहुंचकर उनकी तरफ एक औरत आती है, लेकिन वो एक जवान औरत होती है। यहाँ पहला एपिसोड खत्म होता है। द जी हॉरर शो की पहली कहानी दस्तक कोई खास डरावनी नहीं थी, लेकिन ये कहानी खौफ काफ़ी डरावनी है। 90s में रात में टीवी पर जब लोग ये सीरियल देखते थे तो उन्हें बहुत डरावना लगता था। रामसेस अपनी कहानियों में डर बनाना जानते थे। दूसरे एपिसोड के शुरू में राज उस औरत श्रावणी को बताता है कि कार खराब होने की वजह से मदद ढूंढते हुए वो यहाँ तक चले आए। श्रावणी उन्हें कहती है कि वो यहाँ रुक सकते हैं। वो उन्हें खाना खाने को बोलती है और राज को शराब ऑफर करती है। शराब पीने के बाद राज बहकने लगता है तो अन्नू उसे वहाँ से ले जाती है। श्रावणी रात में राज के पास आती है, उसे देखती है और राज उसके पीछे चल देता है। श्रावणी उसे सीड्यूस करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो बदल के डरावनी हो जाती है। उसके लंबे नाखून राज को नोचने लगते हैं और वो राज को मार देती है। लेकिन ये अन्नू का भयानक सपना होता है। वो अपना सपना राज को बताती है और डर की वजह से वहाँ से चलने को बोलती है। अन्नू चेंज करने चली जाती है। श्रावणी अन्नू के सपने की तरह ही राज को एक सीक्रेट कमरे में ले जाती है। हवेली के गेट से कोई अंदर आता है। अन्नू राज को ढूंढती है और उस आदमी से टकरा जाती है। वो उस बंगले का चौकीदार है। अन्नू उसे बताती है कि इस बंगले की मालकिन ने उन्हें यहाँ रात गुजारने की जगह दी थी। चौकीदार बताता है कि यह बंगला बरसों से वीरान है। अन्नू चौकीदार को श्रावणी की तस्वीर दिखाती है, लेकिन वहाँ एक बूढ़ी औरत की तस्वीर होती है। चौकीदार कहता है कि यह श्रावणी है और इसे मरे हुए कई साल बीत गए। अन्नू डर जाती है और बोलती है कि उसके साथ उसका पति भी था जो अब मिल नहीं रहा है। चौकीदार बताता है कि श्रावणी एक भटकती हुई आत्मा है जो बरसों से यहाँ भटक रही है। वो लोगों को अपने साथ ले जाती है और मार देती है। यही खौफ यहाँ के लोगों पर छाया हुआ है। वो बताता है कि श्रावणी एक अय्याश औरत थी जो लोगों पर जादू टोना करती थी। जब बस्ती वालों को ये पता लगा तो उन्होंने श्रावणी को जिंदा जला दिया। वो तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटकती है। चौकीदार अन्नू के पति को ढूंढने में उसके मदद करने को बोलता है। यहाँ दूसरा एपिसोड खत्म होता है।
1997 में इस शो का नाम बदल के अनहोनी रख दिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जुलाई 1997 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक पिटिशनर ने बोला था कि हॉरर शोज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं जो जवान बच्चों पर गलत असर डालते हैं। उसने रिक्वेस्ट की कि ये शोज आधी रात के बाद ही दिखाए जाएं क्योंकि लोगों को इस शो से बहुत डर लगता है। लोग नहीं चाहते थे कि घर की औरतें और बच्चे ये शोज देखें, इसलिए पहले इस शो का नाम बदल के अनहोनी और उसके नीचे द जी हॉरर शो लिखा गया। लेकिन सितंबर 1997 से सीरियल का नाम सिर्फ अनहोनी रखा गया। तीसरे एपिसोड के शुरू में श्रावणी राज पर जादू टोना कर रही होती है। उसी वक्त चौकीदार और अन्नू राज को ढूंढते हुए एक कमरे में आते हैं। वो कमरे में जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही डरते जाते हैं। अचानक श्रावणी अपने भयानक रूप में चौकीदार को पकड़ लेती है। उस भूतनी को देख के अन्नू डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बाहर बस्ती में आके वो मदद मांगती है लेकिन कोई नहीं आता। उसे चर्च के घंटे की आवाज आती है तो वो फादर से मदद मांगती है, लेकिन फादर बोलते हैं कि उस आत्मा को काबू करना उनके बस की बात नहीं है। अन्नू पुलिस स्टेशन फोन करके इंस्पेक्टर को बुलाती है। अन्नू की मदद करने के लिए फादर उसकी कार को ठीक करवा देते हैं। अन्नू इंस्पेक्टर के साथ बंगले में आती है। अंदर आके इंस्पेक्टर सब जगह दिखने लगता है। अचानक अन्नू हंसने लगती है और बताती है कि वो अन्नू नहीं श्रावणी है। इंस्पेक्टर डर जाता है और भागता है, लेकिन वो भूतनी इंस्पेक्टर को मार देती है। यहाँ अन्नू चर्च में फादर के साथ इंस्पेक्टर का इंतजार कर रही होती है। इंस्पेक्टर के ना आने पर फादर अन्नू की मदद करने के लिए उसके साथ बंगले पर आता है। उसी वक्त राज भी होश में आ जाता है, लेकिन वो भूतनी फादर को भी मारने लगती है और अन्नू डर के भागती है। उसकी आवाज सुन के राज उसके पास आता है। वो बंगले से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन अन्नू के बाहर निकलते ही गेट बंद हो जाता है और राज फंस जाता है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। पीछे से वो भूतनी राज के करीब आती जाती है और जैसे ही वो राज के बिल्कुल पास आ जाती है, राज को एक झटका लगता है और वो भूतनी गायब हो जाती है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। अन्नू कहती है कि उनकी वजह से कितने लोग मारे गए, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच के निकल आए। अचानक राज कार रोकता है और अन्नू की तरफ देखता है। श्रावणी का भूत राज में आ गया होता है। यहाँ तीसरा एपिसोड और ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल लाइफ इज़ फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज़ फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।